एवरीवन, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, हाईवे पे ही है। और ये बच्चे जो हैं यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, तो यहाँ पर हम रुके थे अभी प्रीत फैमिली ढाबा में। हमने चाय पी है, चलो बेटा जल्दी आओ। चाय पी है और चाय पी के अब हम जाएंगे आगे। देखते हैं, शिमला में बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। अरे लेट हो गए, जल्दी आओ। मछली जल की रानी होती है, वनों के पानी हाथ लगाओ। तो अभी हम लोग निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए। हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा काम है, उसके बाद निकलेंगे शिमला के लिए। तो पहले हम लोगों का प्लान बन रहा था कि हम लोग चंडीगढ़ ही ठहरते हैं, क्योंकि आज सुजल का बर्थडे भी है, वहीं पर सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन वहाँ से हमें आगे निकलना फिर सही लगा, तो सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग शिमला की तरफ ही निकलते हैं। और सुजल का बर्थडे जो है वो कहीं रास्ते में ही किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर लेंगे और केक हम ले लेंगे चंडीगढ़ से। तो बस लुधियाना से हम लोग लेट हो गए थे एक्चुअली। जैसे हम सीमा जी के घर से निकले, फिर हम लुधियाना मार्केट गए थे, वहाँ पर हम लोगों को देर हो गई। तो उसके बाद अभी हम लोग निकले हैं और अंधेरा हो चुका है और बीच में बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो चलिए अब आगे कोई अच्छी सी जगह देखते हैं और वहाँ रुकते हैं। तो जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, कसौली से आगे निकल गए हैं हम लोग, धर्मपुर से आगे निकल गए हैं और यहाँ रुके हैं हम खाना खाने। और आज सुजल का बर्थडे भी है, तो घर जब हम पहुँचेंगे तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमने रास्ते में उसके लिए केक ले लिया है। और यहाँ पर हम करेंगे छोटा सा सेलिब्रेशन। तो सोच रहे थे पहले यहाँ बाहर करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ व्यू है, लेकिन यहाँ पर जो है बारिश हुई है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो उस वजह से ये सारा गीला है और ठंडी हवाएं चल रही है, तो इस वजह से हम अंदर ही जाएंगे। और अंदर अब हम करेंगे केक कट। तो रास्ते में हमने केक ले लिया था, हमें लगा था कि हम घर पहुंच जाएंगे। आजा, क्या हुआ? हमें लगा था कि हम घर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग जल्दी नहीं पहुंचे, तो हमने कहा चलो यहीं पर उसका सेलिब्रेशन कर लेते हैं। सुबह से आज हम घूम रहे हैं, मतलब चल ही रहे हैं, सफ़र में थक चुके हैं। और ये रही दाई जिसकी हो चुकी है क्या सगाई सगाई नहीं, कितना गंदा जोक था, रुलाई। तो इधर को भी है, इधर को भी है। अच्छा। तो पहले ना हम ये रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते थक गए, सारे में नॉनवेज बनता है और मम्मी फिर खाते नहीं हैं, जहाँ प्योर वेजिटेरियन के खाते हैं। तो बस यहाँ आए हैं और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं, केक वगैरह कट करते हैं। क्या मंगा रहे हैं? जो खाना खाओ। तो सुजल को केक जो है वो चंडीगढ़ में इन लोगों ने ले लिया था और मैंने इनसे कह दिया था कि दूसरी गाड़ी में तुम लेकर रख लेना। उसे लग रहा था कि आज मेरा बर्थडे जो है वो इसी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से प्लान किया था। हम लोगों को मालूम था कि हम लोग घर जो है वो बहुत ज़्यादा देर से पहुँचेंगे, तो फिर सभी ने ये डिसाइड किया कि रास्ते में जहाँ डिनर करेंगे वहीं इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, केक कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये जब इसे पता लगा, अरे वाह केक लेकर आए हैं, क्योंकि जब ये यही देख रहा था जब हम उतरे कि कोई भी शॉप नहीं है केक पेस्ट्री की, तो बहुत ज़्यादा इसे खुशी हुई। और बहुत प्यारा केक है और काफ़ी अच्छा था, टेस्टी भी था। तो बस यहाँ पर कैंडल नहीं लेकर आए। सुजल आज 15 का पूरा हो गया है, 16 में लग गया है और खुशी उसके चेहरे पे आप देख ही सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो गिफ्ट वगैरह तो उसे सबने पहले ही दे दिए थे, उसका बर्थडे था, उसकी दादी ने भी, नानी ने भी, मैंने भी। तो मैंने कहा चलिए केक कट का सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर हम लोग करेंगे केक कट और उसके बाद करेंगे अपना डिनर। ऑर्डर तो हम लोगों ने पहले ही दे दिया था, हमने कहा जितनी देर ऑर्डर तैयार होता है हम लोग केक कट करते हैं। पूजा बस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुजल, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, may God bless you, happy birthday। कैसा है? क्या इधर इसको इस तेरे को खिला देते हैं पहले। उड़ गया बड़ी
ये वाली कैंडल निकाल दो इससे जल्दी। अच्छा लब्बू मम्मा को देखो, मेरी मम्मा को देखो, पहले मेरी मम्मा को बोलो प्रोफेशनल इसको बोलो। हो गया तो तेरा इधर है टिश्यू तो भाई मैं जा दादी साथ दे दो यहाँ देखो यहाँ देखो अरे रुको जाओ पापा ले लो। यहाँ देखो ना यहाँ देखो क्या खाएगा? इधर ये तो वो लग रहा है डोरेमोन। केक कट हो चुका है और हमने ऑर्डर कर दिया है खाने का, बस वो थोड़ी देर में आएगा। थैंक यू हैं, थैंक यू। 10 बज गए हैं पूरे और अब हम करेंगे डिनर और यहाँ से 1 घंटा लगेगा ज़्यादा। ये तो सोलन से लगता है, सोलन पहुँचे के लिए 2 कुछ लग जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे हमें, 11-12 बजे। तो खाना जो है वो आ चुका है। तो एक हमने मंगवाई थी थाली और उसके बाद हमने राजमा मंगवा ली थी, क्योंकि दिवेन लावण्या की फेवरेट है और बच्चों को ना राजमा ही अच्छी लगती है और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो राजमा मंगवा ली थी और उसके बाद पनीर मंगवा लिया था और बस डिनर हो गया। उसके बाद सिस्टर ने कहा उसे कॉफ़ी पीनी है, तो यहाँ पर हमने कॉफ़ी ऑर्डर की है और अब हम करेंगे अपनी कॉफ़ी को इंजॉय। ठंड लगो, इतनी कॉफ़ी से गर्मी आई थी सारी उतर गई। हट तो कैसे चली लगा पता मम्मी करा जी। खाना वाना हमारा हो गया, अब हम निकल रहे हैं। कॉफ़ी पी हमने अभी और बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है। पापा का फ़ोन आ रहा है कि बर्फ़ पड़ रही है, बट अभी बंद हो गई है पड़नी बर्फ़। तो चलिए हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। मम्मी आगे जगह है, रहने दो बस, हमारे पास है। तो हम लोग निकल गए थे और फाइनली हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। चर्च है और पूरा शिमला है, लाइट्स आपको जहाँ बहुत सारी दिख रही हैं। तो हल्की सी बीच में बारिश हो रही थी और उसके बाद बारिश भी बंद हो गई थी और बर्फ़ थोड़ी सी पड़ी थी, उसके बाद बर्फ़ पड़नी बंद हो गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी जैसा हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। और हम लोग पहुँचे थे ठीक 1 बजे घर और 1 बजे के बाद हम लोग सो गए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ मॉल का रिज का ओवरव्यू। तो ये आप देख सकते हैं, ये माल रोड है और चारों तरफ का वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है। हमें लगा था शायद बर्फ़ पड़ जाएगी तो मैं आपके साथ बर्फ़ वाला सीन शेयर करूँगी, लेकिन बर्फ़ नाम मात्र की पड़ी थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग आ गए थे बाज़ार, बहुत ज़्यादा थके थे तो हम लोग घर नहीं गए। तो सासू माँ को भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। अमृतसर में हम कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। अमृतसर के बाद हम लुधियाना गए थे, लुधियाना के बाद हम लोग चंडीगढ़ गए थे और
मतलब इतना टाइम नहीं लग पाया, तो उन्होंने कहा कुछ लेना है घर के लिए तो बाज़ार चलते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। दिवेन और सिस्टर भी है और मैं भी हूँ, सासू माँ है, सूजल है, हस्बैंड नहीं आए हैं और भाई जो है वो भी नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ निकल गए हैं और अब हम जाएंगे बाज़ार की तरफ, थोड़ा बहुत लेंगे सामान। और इसके बाद पहले सोच रहे थे आज शाम में निकलेंगे, लेकिन आज शाम को नहीं जाएंगे, अब हम कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो सिस्टर यहीं से चली जाएगी अपने घर दिवेन को लेकर। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो दादी। कोरियन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, हम जितने हैं उतने ही हैं। लावण्य घर पे है, मम्मी, मैं, सूजल, सिस्टर और दिवेन। सिस्टर उसके बाद अपने घर चली जाएगी। रात में हम लोग पहुँचे थे बहुत ज़्यादा लेट, तो वीडियो मैंने वैसे ही एंड कर दिया था रास्ते में। 2 बजे हम लोग 1 बजे हम लोग घर पे पहुंचे थे। 2 बजे हम लोग सोए। आजकल हम लेट हो रहे हैं और सांस रुक जाती है। अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, देखते हैं बाज़ार में कुछ लेना है, मम्मी को लेना है। और मैंने कहा चलो रिज पर घूम के भी आ जाते हैं। तो आज निकले हैं, छींटे पड़ रही है, बारिश हो रही है क्या? ये स्नोफॉल नहीं है, स्नोफॉल कल थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था। जब पापा बता रहे थे कि बर्फ़ पड़ रही है, उसके बाद पड़ी नहीं, हल्की सी बर्फ़ पड़ी और बंद हो गई। आज मौसम बादल है और धूप भी है। तो चलो चलते हैं, साथ साथ आपको भी ले चलते हैं लोअर बाज़ार। ये कहाँ रह गई? पीछे रह गई, बहुत ज़्यादा पीछे। और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना टूरिस्ट की, बहुत ज़्यादा मतलब रश है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, लोग बर्फ़ के चक्कर में शिमला आते हैं 25 दिसंबर को। और इस बार अच्छे से नहीं पड़ पाई। इस बार कुछ ठंड जो है वो खुश्की वाली है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, ना ही बारिश हो रही है। और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, मतलब बर्फ़ भी पड़नी चाहिए या बारिश होनी चाहिए, लेकिन मौसम का क्या कह सकते हैं, है ना। तो बस हम लोग यहाँ निकल गए हैं और भीड़, मम्मी बोल रहे थे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये लोग पूरे पैक होकर आए हैं। तो जो नीचे से आते हैं, मतलब प्लेन्स से जो लोग यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हमें इतनी नहीं लगती, जैसे हम लोग अमृतसर गए तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं लगी। हम लोग सिंगल सूट में वहाँ थे, वो भी कॉटन के सूट में। लेकिन हमारे यहाँ आजकल कॉटन के सूट बिल्कुल नहीं लगते हैं, गर्म सूट डालने पड़ते हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मॉल है इस पर आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे और यहाँ पर मतलब ब्रांडेड सामान आपको मिलेगा। और ऊपर माल रोड पे सारा आपको शोरूम्स मिलेंगे बड़े बड़े, पूरे ब्रांड के, प्यूमा, एडिडास, स्केचर्स, मतलब ऑरेलिया, जो भी ब्रांड है सारे मिल जाएंगे। और उसके नीचे तरफ आएगी ये लोअर मार्केट और यहाँ पर आपको चीप एंड बेस्ट सामान मिलेगा, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो मम्मी को सॉक्स वगैरह लेने थे, तो यहाँ पर बस वही हम सब देख रहे हैं। और पापा के लिए कैप वगैरह, मतलब बहुत सारा सामान रहता है घर का। तो मम्मी ने कहा चलो अब शिमला आए हैं तो यहाँ से लेकर चलते हैं। फिर यहाँ से हम लोग लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैरायटी मिल जाती है, हमारे यहाँ इतना नहीं मिलता है। तो बस यहाँ हम चल पड़े हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं लोअर बाज़ार में, मतलब मेला लगा हुआ है और ये हमेशा ही लगा रहता है। तो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि सब्जी मंडी भी यहीं पड़ती है। तो सब्जी मंडी लोग डेली आते हैं शाम के टाइम, अच्छी सब्जियाँ मिल जाती है, मतलब प्राइस अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी मुझसे कुछ पूछ रहे थे शायद पैसों के बारे में, तो शोर इतना ज़्यादा था, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मम्मी ने सॉक्स ले लिए 2-3 जोड़े और पापा के लिए कैप वगैरह ले ली। तो इस तरीके से ये पूरा बाज़ार है, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी सी शॉप्स है लेकिन सब कुछ अच्छे से मिल जाता है, काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल जाता है। और आगे को भी है बहुत सारी शॉप्स। तो अभी हम लोग बाज़ार से वापस आ गए हैं और यहाँ कुलचे वाले भैया हैं, यहाँ रुके हैं हम कुलचे खाने के लिए क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो ये अभी हम बाज़ार से आ गए हैं खूब सारी शॉपिंग करके और यहाँ पर रुके हैं कुलचा खाने। ये जो भैया है ना, मतलब तब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब से ये भैया कुलचे बनाते हैं और हम इनके पास खाते थे। बहुत अच्छा टेस्टी कुलचा बनाते हैं। तो बस टाइम तो नहीं लगेगा, है सानू? टाइम तो नहीं लगेगा। तो ज़ोरदार ठंडी में गर्मा गर्म कुलचे का आनंद हम लोग यहाँ ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर, और घर जाकर फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आजा आजा आजा। तो अभी हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। और टाइम की अगर बात करें, उड़ तो हम सुबह गए थे जल्दी और जल्दी तैयार हो गए थे, लेकिन
हम लोग निकले नहीं क्योंकि कोहरा जमा रहता है रोड पे, बिल्कुल शीशा सा रोड रहता है। तो भाई भी नहीं गया ड्यूटी, हम भी नहीं गए। अब निकल रहे हैं, 10 बजे का वेट कर रहे थे जब गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो 10 बजे सारी गाड़ियाँ चल पड़ती हैं, तो अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं चलती यहाँ पर। तो बस अब निकल रहे हैं हम और चलते हैं, अब अपने घर पहुँचते हैं घूम फिर के। और सारा सामान वगैरह हमने ले लिया। मौसम अच्छा है, बिल्कुल साफ़ है मौसम। अब से मौसम साफ़ है, इस बार बर्फ़ ही नहीं पड़ी, नहीं तो 25 दिसंबर को बर्फ़ पड़ जाती थी, लेकिन अभी नहीं पड़ी। इस साल थोड़ी सी पड़ी, थोड़ी सी क्या पड़ी, हल्की सी लगी 10-15 मिनट के लिए, फिर बंद हो गई। और भाई देखो कहाँ बैठा है, यहाँ आग के पास। ये रहा, ये जो काम करते हैं यहाँ पर, इन्होंने आग जला रखी होती है सुबह सुबह। तो चलिए सामान वगैरह डालते, इतना सारा सामान है ना हमारे पास। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर, और भाई अपनी ड्यूटी चला जाएगा, हम लोग घर चले जाएंगे। सिस्टर अपने घर जा चुकी है। और ये ट्रिप जो है वो बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह वीडियोज़ को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और यहाँ पर लावण्य का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, तो उसको मन हो रहा था यहीं रहने का, लेकिन उसका स्कूल है, इस वजह से मैंने मना कर दिया, तो वो नाराज़ होकर बैठी है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं घर, मिलते हैं आपसे न्यू डेली रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।